पहला प्रश्न है कि ध्यान का प्रयास बारंबार छूट क्यों जाता है। हमारे भीतर एक गहरी तमस की स्थिति है, इसको हम कहें इनर्शिया। जो रूटीन कार्य क्रियाकलाप हैं वो तो मैकेनिकल ढंग से चलते जाते हैं। कोई भी नई चीज शुरू करना बहुत मुश्किल, कोई नया इनिशिएटिव हम नहीं ले सकते। निश्चित रूप से ध्यान एक नई चीज है, अपने क्रियाकलापों में होश जोड़ना है, एक नई क्वालिटी पैदा करनी है। नए से हम हमेशा बचना चाहते हैं, तो अपने भीतर के इस तमस को समझें। जो बिल्कुल एसेंशियल जरूरी चीज़ें हैं, मजबूरी में हमको करना पड़ता है, वो हम कर रहे हैं मजबूरी में, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। कोई नई चीज़ हम नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि उसके लिए स्पेशल एफर्ट चाहिए। हमारे भीतर गहन तमस और आलस्य है। मैंने सुना है 3 आलसी भोजन कर रहे थे, महा आलसी थे, खाने में नमक नहीं था, तो तीनों आपस में कहने लगे कि जाओ भीतर से नमक लेके आओ। मगर कोई जाने को तैयार नहीं, नमक कौन लाए। 20-25 कदम चलना होगा, उसके लिए इतनी मेहनत वो कर नहीं सकते थे। अंत में उन्होंने ऐसा तय किया कि अपन ऐसा करते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं, जो पहले बोलेगा उसको नमक लाना होगा। वो तीनों मौन बैठे रहे, कोई बोले ही ना। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, ब्लड शुगर डाउन हो गई, बेहोश होके गिर गए। कोई बोला नहीं। लोगों ने समझा कि मर गए। 3-4 दिन किसी ने देखा कि मरे पड़े हैं, बेहोश कोमा में थे, मरे नहीं थे। वो लोग अर्थी वर्ती बांधने का इंतजाम करने लगे, तब भी वो ना बोले। जब बिल्कुल चिता पे जलाने का समय आ गया, तब एक बोला कि अरे मैं तो जिंदा हूं। जैसे ही वो बोला कि मैं जिंदा हूं, दूसरे 2 तुरंत उठ के बैठ गए, बोल जा पहले नमक लेके आ। हमारे भीतर बहुत गहरा इनर्शिया है। तो आप अपने आप को याद दिला दिया करें, जहां बेहोशी पकड़े नमक लेके आ, मतलब थोड़ा होश पूर्ण हो जा, थोड़ा जाग। और दूसरी चीज, जो हम ध्यान की विधि करते हैं, उस विधि को ही आप ध्यान मत समझ लेना। एक गलती ये हो जाती है। ध्यान अर्थात होश, यह शब्द स्मरण रखना। विधि ठीक है, उस समय हम इंटेंसिफाइड घने रूप से होशपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन वहीं पे नहीं ठहर जाना है। अपने छोटे छोटे क्रियाकलापों में ज़्यादा सजग होना है, क्योंकि यह चीज़ निरंतर चल सकती है। अगर आपने विधि को, टेक्निक को ध्यान समझा, फिर वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं। तो तीसरा उपाय आपसे कहता हूँ, हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक आते हैं। कृपया इसे अटेंड करिए। इससे एक बहाना मिल जाता है, वो ध्यान की एक निरंतर धारा आपके भीतर बहने लगेगी। दूसरा सवाल है, ओशो के प्रवचन सुनकर बहुत गहरी शांति और आनंद मिलता है, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है, और मैं अहोभावपूर्वक ओशो के कार्य में अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। जो बात आपके भीतर ख्याल में आ गई, आपको सूझ गई, उसका रास्ता भी बन जाएगा। कोशिश करिए। चीज़ें अपने आप नहीं होती, आपको प्रयास करना होगा। अभी जो इनर्शिया की, आलस्य की बात कह रहा था ना मैं, ख्याल तो हम सबको बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, अधिकांश लोग करते नहीं, सोच कर रह जाते हैं। एक बात और स्मरण रखना, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको हम तुरंत कर लेते हैं। जब आपको क्रोध आता तो आप ऐसा नहीं सोचते, करे आज तो वर्किंग डे है, वैसे ही थके थकाए हैं, संडे को क्रोध करेंगे, कभी नहीं सोचते। उसको आप पोस्टपोन नहीं करते,
वो फटाफट तुरंत कर लेते हैं। जब शुभ कार्य करने का कुछ आता है हम सोचते हैं हाँ हैं तो हम अच्छे आदमी, अच्छे काम करना चाहते हैं, करेंगे, अवश्य करेंगे, थोड़ा समय का इंतजार। बुरा काम करने में हम कभी इंतजार नहीं करते। इसका परिणाम ये होता है हमारे जीवन में बुरे ही बुरे कामों का ढेर अंबार लग जाता है और अच्छे कार्य केवल विचारों में रह जाते हैं, वो कर्म कभी नहीं बन पाते। पापों का ढेर लग जाता है, पुण्य का नामो निशान नहीं। और हमारी इमेज अपने भीतर बड़ी अच्छी है, हमको लगता है हम तो हैं तो बहुत अच्छे आदमी, हमारे विचार बहुत अच्छे हैं, हम अच्छा करना चाहते हैं, हमारे इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, पर एक्शन में हमारी अच्छाई नहीं प्रकट होती, एक्शन में हमेशा बुराई प्रकट होती है। इसलिए जितने लोग आपसे परिचित हैं वो सब आपको एक बुरे आदमी के रूप में जानते हैं सिर्फ आपको पर नहीं पता, क्योंकि आपको अपने भीतर के विचार और इंटेंशन, इरादे पता हैं, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे हैं, और वो बाहर तक कभी आते नहीं। दूसरों को जो भी पता चलता है वो केवल आपके बुराइयां। सिर्फ एक ही आदमी है जो अपने आप को अच्छा समझता है, वो आप है। बाकी 8 अरब पॉपुलेशन दुनिया की इसके खिलाफ है। आप खुद सोचो, आप किसे अच्छा आदमी समझते हो? किसी को नहीं। कहाँ के बाहियात लोगों से पाला पड़ गया, एक अच्छा इंसान नहीं मिलता कहीं, एक अकेले आप हो बस, और कोई है ही नहीं। इसका कारण समझना, इंटेंशन और एक्शन। इरादे अच्छे लेकिन उसको हम कार्यान्वित नहीं करते, बुरी चीज जहां आती उसको हम तुरंत एक्शन में लाते हैं। इस समीकरण को पलट दो, जो भाव शुभ का भाव उठा है उसको करने में लगो। फिर हम जो करना शुरू करते हैं उसका रास्ता बनता जाता है, और आगे और आगे और आगे। हम एक कदम उठाते हैं, दूसरा कदम उठने की संभावना बढ़ जाती है। तो निगेटिव चीज़ों में तो हम खूब आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से पहला कदम हमने उठा लिया, अब आपको दूसरा, तीसरा, चौथा उठाना ही पड़ता है। अभी आपको भरोसा ना हो, अभी जाके किसी को एक गाली दो और एक चांटा मारो, आपने एक कदम उठाया, अब देखना वो भी कुछ करेगा, फिर आपको और दूसरा कदम उठाना पड़ेगा, तीसरा, चौथा, पता नहीं कहाँ कोर्ट केस में जाके समापन हो, क्या हो भगवान जाने। एक कदम उठाने से एक सिलसिला शुरू होता है। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं मत बनाइए, जो अपने हाथ में है, जितना अपने वश में उतना एक कदम उठा लीजिए। आप पाएंगे दूसरा अपने आप उठने लगा, तीसरा, चौथा, आप धीरे धीरे वह मार्ग साफ हो जाता है। तो शुभ भाव आपके हृदय में आया है, वैसा ही करें।